जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम मिश्र सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखे हैं, उसमें सारी पॉइंट को मैं करा दिया हूं, तो जाकर के आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप लोग वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि वहां जाना मिले दोस्तों, आप जाके सीधे चैनल पे सर्च करिए शांतम स्टडी सेंटर चैप्टर 3.3। ठीक है, तो जो भी आपको चैप्टर का नाम डालिए और लिख दीजिए बाई शांतम स्टडी सेंटर, तुरंत वो पहली वीडियो आ जाएगी। वीडियो क्लिक करके आराम से फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए और तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके से एकदम मजबूत कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भैया नई की भिन्न ज्ञात कीजिए। ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन भिन्न और अंश वाला करके, आंसर वाला करके काफी बार एग्जाम में आता है और 4 नंबर में आता है। ठीक है, ध्यान दो, करना कैसे समझो। करे यदि अंश में हम कितना जोड़े भैया, एक जोड़ दें। बताओ, अच्छा भिन्न का मतलब ही होता है भैया उसमें अंश होगा और हर होगा। 3/5 लिखे, 3 ऊपर वाला अंश और 5 नीचे वाला क्या होगा, हर होगा। सेम इस तरह से पहले बात कर रहा है अंश की और फिर बात कर रहा है भैया किसकी, हर की। तो पहले अंश लिखा क्या लिखेंगे भैया, माना। क्या लिखेंगे, माना। भिन्न का अंश क्या लिखेंगे, भिन्न का अंश। क्या मान ले बताओ, x मान ले। किसी को यहां दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, अब बताओ हर को मानना है, लिखेंगे माना भिन्न का हर। क्या लिखेंगे, भिन्न का हर। हर को भैया हम लोग मान लिए y। किसी को यहां तक समस्या नहीं है। अब अच्छा बताओ, आपको पता है कि भिन्न होता है बटे के रूप में, यानी हम लिखेंगे x बटे y। अब अच्छा बताओ उसमें क्या कर रहा है भैया, सवाल अब यहां से अब आप लोग का सवाल यहां शुरू होता है। देखो, करे यदि अंश में एक जोड़ दो। अंश भैया ऊपर खोपड़िया वाला है, इसमें एक जोड़ दो, बटा लगा दो। नीचे बटा करिए, हम देखो हर में क्या कर रहा है, एक घटा दो। नीचे में भैया एक को घटा देते हैं, तो करा नई की भिन्न बदल जाती है भैया, 1 के बराबर हो जाएगी। 1/1 लगा दें। बताओ किसी को यहाँ पे दिक्कत है? देखो 1 के रूप बराबर हो जाएगी। करा यदि हम एक जोड़ दें और एक घटा दें तो वह 1 के बराबर हो जाएगी। नीचे कुछ नहीं, तो अपने मन से क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। बताओ यहाँ पे किसी को समस्या है? नहीं। बताओ क्या ये सही रूप में दिखाई दे रहा है? नहीं। इसको सही रूप में चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, खर्च कैची में गुणा कर दे, कहानी खत्म हो जाएगा। चलो इसका इसमें गुणा कर कितना होगा, x + 1 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा, y - 1 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, x y को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x, इसको उधर लेके आएंगे तो क्या होगा, -y। इधर पहले से कौन है, -1, उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, -1। ये हो जाएगा x - y बराबर माइनस जुड़ेगा तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। समीकरण नंबर 1 तैयार। किसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे क्या कर रहा है, यदि हर में एक जोड़ दो। किसमें जोड़ दो, यदि जो हमारा हर है उसमें एक जोड़ दो। चलो बताओ भिन्न किस रूप में होती है भैया, x बटे y के रूप में हो रही है। तो अंश में कोई छेड़छाड़ करने के लिए नहीं करा है, केवल करा हर में एक जोड़ दो। तो नीचे वाला टंगरिया वाला हर है, हर में एक जोड़ दो तो वो नई किसके बराबर होगी, वह 1/2 के बराबर हो जाएगी। देख देंगे भैया वो 1/2 के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो कैसे काम करेंगे, 2 गुणा x में करेंगे कितना होगा, 2x होगा। y + 1 गुणा x में करेंगे कितना होगा, y + 1 होगा। एक काम करते हैं, x y को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे कौन है भैया, 2x है, प्लस y को उधर लेके आएंगे क्या होगा, -y होगा। इधर क्या बचेगा, 1 ही बन गया। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है ना। अब हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। दही कर रगड़ दे समीकरण 1, काम खत्म। चलो रगड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x - y बराबर -2 है। समीकरण 2 बताओ कितना है भैया, 2x - y बराबर 1 है। देखो ध्यान से, इसको रगड़ने का तरीका क्या, ध्यान समझिएगा। अगर समीकरण आपको हल करना है तो पहले आप चेक किया करें क्या दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा चीज दोनों मैच कर रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में ऐसा क्या है जो दोनों में मैच कर रहा हो। ठीक है, तो अगर मैच करेगा तब तो हम भैया कुछ नहीं भी और ज्यादा समस्या वाली बात तो नहीं होगी। लेकिन अगर मैच करेगा तब तो फटाक से काम हो जाएगा। अगर मैच नहीं करेगा तो तब हम सिखाए थे ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो हम देख रहे हैं इसमें y y दोनों मैच कर रहा है, तो मैच कर दिया तो काम खत्म। यहाँ ले देंगे क्या, घटाने पर। क्या ले देंगे, घटाने पर। अब घटाने में आपको पता है चिन्ह बदल जाएगा। बताओ इसका प्लस था तो क्या होगा, माइनस, माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। इस खत्म हो गया, मैचिंग खत्म हो गया। अब बताओ नीचे -2x है, ऊपर +x है। 2 में से 1 घटाएं कितना x बचेगा, 1x बचेगा। 2 वाला बड़ा है, क्या लगा दे, माइनस लगा दे, बराबर। अब बताओ नीचे माइनस, ऊपर माइनस, तो माइनस और माइनस जोड़ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब 2 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 बड़का है तो माइनस का चिन्ह ठोक देंगे, तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, काम खत्म। लिख देंगे क्या, x का मान समीकरण
1 में रखने पर। समीकरण एक बताओ क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 है। x का मान आया कितना है 3, यहाँ रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2, कोई दिक्कत नहीं है। +3 को ढकेल देंगे उधर तो -3 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर होगा -2 -3। बताओ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस जुड़ेगा, तो ये 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -5। माइनस से माइनस उड़ गया तो वाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। किसी को दिक्कत नहीं है, बताओ y का मान क्या आ गया 5 आ गया, x का मान क्या आ गया 3 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। अब आपसे कह रहा है भैया वो भिन्नवा ज्ञात करो, भिन्नवा आया क्या, तो हम लोग भैया भिन्न को लिखे किस रूप में, बताओ भिन्न हमारा x बटे y के रूप में है। तो x का मान कितना आया है भैया, x का मान आया है 3 और y का मान कितना है भैया 5 आया है, तो भिन्न क्या होगा भैया 3/5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न में कहीं भी कोई समस्या नहीं हुआ होगा, अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, फिर 10 वर्ष बाद यानी पश्चात 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु क्या थी, आपको खोपड़िया में कुछ बैठा नहीं होगा, तो ध्यान से बात को समझिए करना क्या है। बताओ, पहले दिखा है भैया नूरी, फिर क्या लिखा है भैया सोनू, तो पहले नूरी को मानेंगे x, सोनू को मानेंगे y, काम खत्म। चलो फटाफट माना शुरू करते, क्या लिखेंगे भैया, माना, क्या लिखेंगे, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु, ठीक है, उसकी आयु को हम लोगों ने क्या मान लिया भैया x वर्ष मान लिया। ठीक है, दूसरा का भैया सोनुआ है, सोनुआ को मान लेते हैं, माना सोनुआ की आयु मतलब सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या मान लेते हैं y मान लेंगे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब चलो पहले करा भैया 5 वर्ष पूर्व, क्या करा 5 वर्ष पूर्व, ध्यान देंगे 5 वर्ष, ऐसा लिखो सकते 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, पूर्व में हम लोग भैया क्या करें घटाएंगे, पूर्व में चीजें घटाते हैं और पश्चात में या बाद में चीजों को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, नूरी और सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और जो नूरी थी वह सोनू की आयु कितनी गुनी 3 गुनी थी। तो कोई दिक्कत नहीं, जब कभी आयु वाला प्रश्न है सेम आपको ऐसा ही करना है, कितने वर्ष करा पहले उसको लिखो, क्या वर्ष पहले की बात रही बाद की बात है उसको लिख लिए। अब अच्छा बताओ, एक तरफ नूरी एक तरफ सोनू, एक तरफ को नूरी कर दिए भैया, एक तरफ सोनू को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले दोनों की बात हो रही है, तो दोनों में 5 साल क्या करो घटा दो, 5 वर्ष पहले इसमें भी 5 वर्ष पहले इसमें भी, दोनों 5 साल घटा दिए। अब क्या कर रहा है भैया कि 3 गुनी हो जाएगी। बताओ अच्छा कहीं गुना किस साइड करें भैया, इस साइड गुना करें, इस साइड गुना करें, चाहे कोई सा भी ऐसा प्रश्न आए जो छोटका होगा उसमें 3 से गुणा करेंगे। नूरिया क्या है बड़ी है, सोनुआ क्या है छोटा है, तो सोनुआ में गुणा करेंगे किससे 3 से। बताओ 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसमें कितने से गुणा करेंगे भैया 3 से कर देंगे गुणा, कोई दिक्कत नहीं, बन गया समीकरण नंबर 1 तैयार। ठीक है, बताओ 5 वर्ष में दोनों 5 साल घटा दिए। ठीक है, अब क्या करें बताओ भैया 3 गुनी थी, बताओ गुना हमेशा कैसे करें, जो छोटका होगा उधर, तो सोनू छोटा इसमें गुणा करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो सॉल्व करना क्या होगा, x माइनस 5 बराबर 3 y में करेंगे तो 3y और 5 3 कितना होगा 15। x y को एक तरफ कर लें, चलो यहाँ हो जाएगा x, इधर ढकेलो क्या होगा -3y, इधर पहले से कौन है -15, इधर ढकेल लेंगे तो +5, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस में 3y और प्लस माइनस घटेगा, 15 में से 10 जाएगा 5 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, 15 ऐड ठोक देंगे माइनस, समीकरण नंबर तैयार। ये हमारी पहली जो यहाँ तक बातें हो रही थी, यह केवल समीकरण 1 के लिए बात हुई थी, है ना। अब हमको बनाना है समीकरण नंबर 2, अब उसमें करें 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। चलो भैया ठीक है, अगर 10 वर्ष बाद लिख देंगे, 10 वर्ष बाद, बाद का मतलब पश्चात, यानी क्या करना प्लस करना है, क्या करना प्लस करना है। अब देखो उसमें क्या कर रहा है भैया, एक तरफ नूरिया है और एक तरफ भैया सोनुआ है, दोनों में तो 10 साल बाद, 10 साल ये हम जोड़ देंगे और 10 साल भैया ये हम जोड़ देंगे। बताओ क्या गुनी हो जाती है 2 गुनी, गुनी मतलब गुणा इस साइड करेंगे छोटुआ में, छोटुआ कौन है भैया सोनुआ छोटा है, 2 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 10 बराबर 2 गुणा y में करेंगे तो 2y प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ढकेलना शुरू करो, x इधर ढकेलेंगे तो -2y, चलो इधर पहले से 20 इधर ढकेलेंगे तो -10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर प्लस माइनस घटेगा, तो 20 में 10 घटाओ कितना बचेगा 10 बचेगा। समीकरण नंबर 2 हमारा तैयार हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है इसमें नहीं। समीकरण 1 बताओ क्या है हमारा, x माइनस 3y बराबर -10। समीकरण 2 क्या है भैया, x माइनस 2y बराबर 10, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 बताओ क्या है हम लोग का, x माइनस में
3y बराबर -10, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 2 बताओ क्या है, x - 2y, x - 2y बराबर कितना है 10 है। किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो ध्यान से क्या करना है भैया, क्या इस समीकरण में कोई चीज मैचिंग दिखाई दे रही है? हम कहेंगे हाँ भैया दोनों में x मैच कर रहा है, तो लिख देंगे यहाँ घटाने पे। क्या करने भैया, घटाने पर आपको पता है चिन्ह पक्का बदलेगा। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, काट देंगे खत्म हो गया। नीचे माइनस सॉरी नीचे प्लस ऊपर माइनस, प्लस माइनस घटेगा। बताओ 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 1 को y बचेगा, लेकिन 3 बढ़ का है लगा देंगे -y, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर लगा दो। माइनस ऊपर नीचे माइनस, माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, 10 10 कितना होगा 20 साल हो जाएगा, है ना। दोनों में माइनस क्या लगा देंगे माइनस, माइनस से माइनस उड़ गया, तो y का मान कितना आ गया 20 वर्ष। कितना वर्ष आ गया 20 वर्ष आ गया। अब बताओ क्या काम करेगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण बताओ क्या है, x - 3y बराबर -10 है। x - 3 गुणे y का मान आया 20 बराबर -10 हो गया। x - 20 दिया कितना होगा 60 बराबर हो गया -10। बताओ -60 को ढकेल देंगे तो +60, तो x बराबर क्या होगा -10 प्लस में 60, 10 60 कितना बचेगा 50 बचेगा। x बराबर आ गया 50 वर्ष। कितना वर्ष आ गया बताओ 50 साल आ गया। अब बताओ नूरिया कै साल की थी 50 साल की थी, सोनुआ कै साल का था 20 साल का था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा चाहे कोई सा भी ऐसा प्रश्न है, आपको हमेशा यही तरीके का इस्तेमाल करना है, कभी अभी आपका 1% कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता है आपको इस वाले सेशन समझ में आई होगी। चलिए इसके लिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे का तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान समझो, दूसरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार इस पे एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, हमेशा संख्या पे सवाल आना ही है। इस चैप्टर से अगर आएगा तो फिक्स ही आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। मतलब कोई 2 अंकों की संख्या है, उसको जोड़ने पे कितना आ रहा है भैया 9 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या भी है उसका कितना गुना 9 गुना। अगर संख्या को पलट दें, जो संख्या बनेगी उसमें 2 से गुना करते हैं, तो कौन संख्या निकल कर आएगी। तो कहने का मतलब अभी कुछ भी आपके माइंड में सेट नहीं होगा। ध्यान से बताओ, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे काम करिए, पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। ध्यान समझो। बताओ अच्छा हम लिखते हैं ऐसे, लिख देते हैं 81, ऐसे लिख दिया ना। अच्छा बताओ ये जो 1 क्या है आपका इकाई है, और 8 क्या है आपका दहाई है, यही ना चीज है। बताओ 1 क्या है इकाई, 8 क्या है दहाई। बताओ इसमें इकाई का मान हो गया x, दहाई का मान हो गया y। इस तरह काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दहाई का मान क्या होगा 10 होगा, और इकाई का मान क्या होगा, एक आप ऐसे लिखेंगे ना 80 + 1 81 होगा। यानी इसमें 10 है, इसमें 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह यहां पे मान के चलेंगे, लेकिन माना दहाई का अंक बराबर x, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, माना इकाई का अंक बराबर y, कोई दिक्कत नहीं है। दहाई का अंक को x मान लिए और इकाई के अंक को y मान लिए। आपका बताओ जैसे हम कोई भी संख्या लिखते हैं 12, है ना। बताओ आगे दहाई आएगा फिर इकाई आएगा, है ना। यानी पहले दहाई को क्या मान लिए x और इकाई को क्या मान लिए y। तो वही बातें हमने यहाँ पे कर ली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कर अब यही जो 2 अंकों की संख्या है, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं ऐसे 12, 1 लिख दिए 2 लिख दिए, इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ऐसे ही कोई संख्या होगी, x होगी और y होगी, अगर इन दोनों को जोड़ने में कितना आएगा 9 आएगा। कह रहे हैं 9 आएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे हो गया x तो क्या हो गया 8 हो गया, y कितना हो गया 1 हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। नहीं कहने का मतलब वही है, ठीक है। तो ध्यान से क्या कर रहा है, 2 अंकों की जो संख्या है ना उसको जोड़ने में कितना आ रहा है 9 आ रहा है। चलिए तो ये यही कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है भैया 9 है। चलिए 2 अंकों की माना पहली अंकों की संख्या उसका दहाई का अंक x है, इकाई का अंक क्या है y है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 आपका तैयार। बताओ कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब करें इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का फार्मूला अपने माइंड में सेट कर लीजिए। संख्या का सूत्र क्या होता है, देखो दे देंगे, संख्या का फार्मूला क्या होता है भैया 10x प्लस में y। ये बताओ किसका फार्मूला है, संख्या का फार्मूला है 10x प्लस y। ये माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में फिक्स है कि इस टाइप का सवाल आना ही है, ठीक है। तो संख्या का फार्मूला क्या होता है 10x प्लस y होता है। अब हम लोग काम करेंगे तो बताओ अच्छा करा है कि जैसे संख्या का फार्मूला हो गया, करा है कि इस संख्या का कितना गुना 9 गुना। बताओ संख्या का कितना गुना 9 गुना। तो संख्या का फार्मूला कितना होता है भैया, संख्या का फार्मूला होता है 10x प्लस में y। इस संख्या का कितना गुना 9 से गुना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उसके बाद क्या है भैया, अगर संख्या को पलट दो,
संख्या को पलटने का मतलब जहां पे x है वहां पे y करिए, जहां पे y है वहां पे x करिए। ये बात समझ में आया ना? संख्या को पलट दीजिए, बताओ क्या करेंगे? जहां पे x है भैया वहां y कर देते हैं, जहां y था भैया वहां x कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पलटने में भैया कितने से गुना करना है? 2 से गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से क्या कर रहा है, एक जो संख्या रही है, संख्या का फार्मूला क्या होता है? 10x + y, संख्या का 9 गुना, संख्या को पलट दो, यानी जहां पे x वहां पे y, जहां पे y वहां पे x, पलट दिए। पलटने में करा 2 से गुना करो, तब बताओ क्या संख्या निकलेगी। चलो करो, 9 दहा में कितना होगा भैया? 90x होगा। 9 गुणा y में करेंगे कितना y भैया? 9y होगा। चलो देखो, अब अगर 2 गुणा 10 में करेंगे कितना? 10 दूनी 20y होगा, और प्लस में 2 गुणा x में करेंगे भैया कितना x होगा? 2x होगा। तो यहाँ तक किसी को समस्या है? नहीं। अब एक काम करते हैं, x y सबको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है? बताओ पहले कितना x है, बताओ 90x है, प्लस 2x इधर क्या होगा? -2x होगा। पहले से भैया 9y है, प्लस 20 इधर लेके आएंगे क्या होगा? -20 होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इधर कुछ बचा नहीं, इधर इसको भी इधर लेते हैं, इसको भी इधर लेते हैं, लड्डू बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काम करेंगे, तो 90 में से अगर 2 घटाएंगे कितना बचेगा भैया? 88x। अब बताओ, हाई प्लस माइनस घटेगा, 20 में से अगर 9 घटाएंगे क्या बचेगा? माइनस में 11y बचेगा, बराबर हो जाएगा 0। बताओ कोई दिक्कत इसमें है? नहीं। अब एक काम करते हैं, तो क्या 11 के पारे में 11 आता है? आप कहेंगे हाँ भैया आता है। 11 के पारे में 88 आता है? हाँ भैया 88 आता है। सब में 11 से क्या करो? भाग कर दो। 11 से भाग करेंगे क्या मिलेगा? 11 8 88, 8x और माइनस 11 ही करना है, 11 1y बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी आ गया 8x - y बराबर 0। यहां तक कोई समस्या नहीं है, कर लेंगे आराम से। अब देखो ध्यान से क्या काम करना है हम लोग को। अब एक काम क्या करेंगे, समीकरण 1 मिल गया और ये मिल गया समीकरण नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करके काम खत्म करेंगे। मतलब समीकरण 1 हमारा क्या भैया? x + y बराबर कितना है? 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं ना, ठीक है, समीकरण 2 बताओ कितना है भैया? 8x - y बराबर कितना है? 0 है। तो यहाँ तक कोई समस्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, अच्छा हमें दिखा दिया ये प्लस है भैया, ये माइनस है, प्लस माइनस वाली कहानी खत्म हो गया। इस तरह से नीचे भैया 8x से ऊपर 1 है, 8 1 में कितना होगा? 9x हो जाएगा। बताओ 9 में 0 कितना होगा? 9 होगा। हाई 9 से 9 उड़ गया, x का मान कितना आ गया? 1। x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब यही x का मान समीकरण 1 में लगाएंगे तो काम खत्म। समीकरण 1 में रखेंगे, लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है भैया x + y बराबर कितना है? 9। यही ना है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण x का मान कितना आया भैया? 1 आया है, प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बताओ +1 को ढकेल देंगे तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। तो y बराबर 9 - 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बताओ किसी को इसमें समस्या है? नहीं होनी चाहिए। तो y का मान कितना आ गया? 8 आ गया। x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। कदम आगे रहेगा, इकाई क्या माने थे? y माने थे, इकाई क्या रहेगा? पीछे रहेगा। तो ये 18 आ गया। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला संख्या क्या होता है बताओ? 10x + y, ये संख्या का फार्मूला है, ठीक है। अब ये बताओ हमें यहाँ पे क्या करेंगे? 10 गुणे x का मान कितना आया है? 1 आया है, y का मान कितना आया है? 8 आया है। चलो 10 1 10, 10 8 कितना हो जाएगा? 18, ये वाला संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस सवाल समझ में आई होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा दोस्तों गर्मी होती है, आप लोगों को पढ़ाने में बहुत ज्यादा पसीना भी निकल जाता है। तो बस आप लोग मन से मेहनत करते रहिए, जैसे हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो जाए और एकदम मन से लगन से जुट जाइए पढ़ाई करने में, कोई भी दिक्कत आपको होने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा इसका सबसे लास्ट वाला प्रश्न क्या कर रहा है? मीना है भैया, जैसे मीना कोई औरत या कोई भी होगी, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, साहब पैसा निकालने बैंक गई, वैसे मीना बेचारी कहाँ गई? बैंक गई पैसा निकालने के लिए, ठीक है। और वहां पैसे थे खजाची। खजाची का मतलब होता है जो कैशियर जो पैसे देते हैं, खंजाटी मत पड़िएगा, लिखा है खजाची। खजाची का मतलब जो कैशियर जो पैसे देते हैं, ठीक है। अब उसको 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए उसने कहा मीना ने कहा हे भैया हे कैशियर, हमको खाली 50 का 100 का नोट चाहिए और हमको क्या रुपए चाहिए? 2000 रुपए चाहिए, उसमें कुल 50 और 100 का नोट हो, बाकी कुल 10-20 का नहीं लेंगे, कुल 50-100 का लेंगे। तो भाई उसने कहा ठीक है। तो उसने भैया उसके हाथ में कुल 25 नोट दिया। कितना नोट दिया? 25 नोट दिया। आपसे पूछा कि उस 25 में बताओ कितने 100 के नोट हैं और कितने 50 के नोट हैं। तो क्या पूछा गया? कितने 100 के नोट हैं और कितने 50 के नोट हैं। तो पहले पूछा गया भैया कितने 50 हैं और कितने 100 हैं, ये पूछा गया। 25 जो नोट आपको दिया गया उस 25 में कितने 100 हैं और कितने 50 के हैं। तो पहले 50 पहले क्या पूछा? 50। तो ये लिखेंगे माना 50 रुपए का नोट बराबर x, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? माना 100 रुपए का नोट बराबर y। किसी को इसमें दिक्कत नहीं है? बताओ 50 के नोट और 100 के नोट कुल मिला कुल कितना नोट थे? 25 नोट थे।
कह रहा भैया अगर हम 50 वाले को और 100 वाले को जब दोनों नोट के मिला गिने कुल कैट नोट निकला 25 नोट निकला। क्या नोट निकला? 25 नोट। यानी जितना 50 होगा, जितना y होगा, जितना 100 होगा उसको गिना क्या? एक खुद उठे 3 से करते करते मतलब कि x और y यानी कि 50 के नोट और 100 के नोट मिला क्या नोट हुए भाई? 25 नोट उसको दिया गया था। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब कह रहा बताओ 50 के नोट को क्या माने भैया? x माने हैं। 100 के नोट को क्या माने भैया? y माने हैं। यानी जितना 50 को नोट है और जितना 100 को नोट है अगर दोनों को हम मिला रहे तो क्या रुपया निकलेगा भैया? 2000 रुपया। क्या रुपया निकलेगा? 2000 रुपये। 2000 रुपये को मांगी थी, है ना? तो 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट जब दोनों को मिला क्या रुपया हुआ? पूरा भैया 2000 रुपए हो गया। अब अच्छा बताओ ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1 और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अच्छा बताओ क्या इसमें कोई चीज हमें मैचिंग दिखाई दे रही है? नहीं भैया। जब मैचिंग नहीं दिखाई देगी तो नीचे गुणा ऊपर और ऊपर गुणा नीचे, इसके आगे 1 है। नीचे गुणा भैया 50 गुणा ऊपर सब में कर दो। 50 से करना कितना होगा? 50x होगा। 50 गुणा y में करेंगे तो 50y होगा। अब बताओ 5 का पढ़ा आता है कि नहीं आता? आता है। बताओ 5 बचे 25 के 5। अब 5 गुनी 10 2 12 1 0 60 दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 25 बचे 125, 1 0 यहाँ पे लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो हम लोग क्या काम कर रहे हैं? नीचे गुणा खाली ऊपर कर रहे हैं, कर दिए। अब बताओ अच्छे इसके आगे 1 है, अब ऊपर गुणा करेंगे नीचे तो इससे मिलेगा क्या मिलेगा? 50x प्लस में 100y और बराबर मिलेगा 2000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और लिखेंगे यहाँ पे घटाने पे, क्या लिखेंगे? घटाने पर। अब घटाने पता है चिन्ह बदलेगा। बताओ प्लस का क्या होगा? माइनस, प्लस का क्या होगा? माइनस, प्लस का क्या होगा? माइनस। कट जाएगा, कट जाएगा ना। बताओ 100 नीचे 100 किस में? माइनस में। ऊपर बताओ 50 किस में? प्लस में। तो प्लस माइनस पक्का घटेगा। 100 में से 50 घटाएं कितना बचेगा? 50 ठो y बचेगा। 100 घटा से इसका चिन्ह लगा देंगे माइनस का। अब इधर देखो ध्यान से, नीचे माइनस ऊपर क्या है? प्लस, तो प्लस माइनस फिक्स से घटेगा। चलो 0 में से 0 जाएगा कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। एक उदाहरण देंगे 10 में से 5 जाए कितना बचेगा? बताओ 5 बचेगा। यहाँ कितना होगा बताओ? 9 में से 2 जाए कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 इसका चिन्ह लगा देंगे। देखो हम लोग क्या काम किए? 2000 में से आप 1250 को घटाएंगे कितना बचेगा? 750 बचेगा। और माइनस से माइनस उड़ जाएगा, 0 से 0 उड़ जाएगा। 5 × 5 और 5 × 5 और 2 7 5 बचेगा कितना होगा? 25 बचेगा। तो y बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है ना। y क्या था? 100 था। यानी 100 के कुल कितने नोट थे भैया? 15 के नोट उसमें थे। ठीक है ना। अब हमको क्या काम करना है? y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिख देंगे यहाँ पे y का मान, क्या लिख देंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 बताओ क्या है? x प्लस y बराबर 25 है। ये समीकरण 1 है, यही ना है। अब बताओ y का मान आया है 15, लिख देंगे x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। प्लस 15 ढकेल देंगे तो माइनस 15, तो x बराबर हो जाएगा भैया 25 माइनस 15। घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है। तो 10 रुपए का, सॉरी 10 रुपए बोला है, 50 रुपए के नोट को माने थे x, यानी 50 का नोट कितना निकला? 10 ठो। और 100 का नोट कितना निकला? 15 ठो। यानी जो 25 जो आपको नोट दिया गया था उसमें 100 के कितने नोट थे? 15 थे। और 50 के नोट से 10 थे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके बाद इस सवाल के साथ साथ आपका ये पर्सनॉलिटी पूरा चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, और उस चैप्टर को भी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। उसमें 1% का कोई दिक्कत आपको होने नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इस चैप्टर को पूरा तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद सारे एक्सरसाइज को आप लोग खुद से लगाने का प्रयास करिएगा। एक बार पूरे स्टूडेंट से लगा लीजिएगा। फिर बस क्या काम, एनसीईआरटी बुक लेके ऐसे बैठिए और एक रफ पेन लेके बैठ जाइए। बस कहीं से कुछ बंद क्वेश्चन को पढ़ो, फटाफट सॉल्व करना शुरू करो। इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूं ना ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन आप फटाक से सॉल्व करके दिखा दो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं डेली जितनी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे आता रहे, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहें। दोस्तों यदि आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।